हेलो फ्रेंड्स, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो और कुछ नया फाइंड कर रहे हो कि कम बजट में, कम इन्वेस्टमेंट में या विदाउट इन्वेस्टमेंट में क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। तो आफ्टर कोरोना आप जो है सर्विस एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 6 सर्विस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो सर्विसेज है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहां पे मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक सर्विस एक्सपोर्टर हूं, मैं कंसल्टेंसी सर्विस एक्सपोर्ट करता हूं, उसका तो अभी प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद 6 PM मेरा विदेश के अंदर कंसल्टेंसी है, मेरा ऑलरेडी पेमेंट आ चुका है। अब मुझे उसको एडवाइस देना है, मेरा लाइक हाफ एन आवर का जो स्लॉट है उसने बुक किया है, उसका मुझे कंसल्टेंसी देना है। तो इसको हम बोलेंगे कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैं विदेश के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग देता हूं। तो ये मेरा हो गया ट्रेनिंग एक्सपोर्ट हो गया। क्या हो गया? ट्रेनिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद में आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना, वेबसाइट वगैरह बनाना, वो भी मैं एक्सपोर्ट करता हूं। तो उसको हम बोलेंगे आईटी सर्विस एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो ये सारी सर्विसेज आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आज का जमाना क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो फर्स्ट सर्विस आप जो एक्सपोर्ट कर सकते हो वो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यस, तो विदेश के अंदर जो भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जो बंदा ई कॉमर्स वगैरह कर रहा है, उसका आप डिजिटल मार्केटिंग करके उसकी कंपनी का विजिबिलिटी आप बढ़ा सकते हो। तो अगर आपके पास स्किल है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, तो आप जो है विदेश के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का सर्विसेज दे सकते हो और डॉलर के अंदर उसका पेमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट सर्विस जो है वो है एजुकेशन सर्विस। आप एजुकेशन सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप कोई सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो तो विदेश के अंदर आप लोगों को पढ़ा सकते हो। और मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं, मेरे पास एक यूके से स्टूडेंट आया था, वो इंडियन ही था। बोला सर मुझे पर्सनल आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग लेना है। स्टार्टिंग दिनों की मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया था। तो मैंने बोला पर्सनल लेना है तो एक काम करिएगा, 50,000 रुपीज फी रहेगा और मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो वो बंदा रेडी हो गया। तो मैंने भी उसको ट्रेनिंग वगैरह दे दिया, पूरा उसको सिखा दिया, समझा दिया। पूरा वो बंदा जो है ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड था। उसके बाद मैंने उसे पूछा कि ऐसा और ट्रेनिंग मुझे करना है, यूके के अंदर गोरे लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देना है, तो वहां पे कैसा है, क्या रहता है और वहां पे फीस वगैरह क्या रहता है। तो उसने मुझे बताया कि सर आप जो फीस चार्ज करते हो उससे 5 to 6 गुना यहां पे फी ली जाती है। तो देखिए, तो या अब मैं उसे आधी फी में भी काम करूं तो भी मुझे बेनिफिट है। एजुकेशन जो है विदेश के अंदर बहुत ही महंगा है, तो आप जो है एजुकेशन सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हो। इवन आप छोटे बच्चों को भी वहां पे पढ़ा सकते हो, उसमें भी अवर्ली बेस पैसा आपको मिलेगा, डॉलर में पेमेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट सर्विस है वो आफ्टर कोरोना बहुत ही डिमांड में है, वो है हेल्थ केयर सर्विसेज। यस, हेल्थ के रिलेटेड आप अगर डॉक्टर वगैरह हो, आप हेल्थ के एक्सपर्ट हो, आप फिटनेस ट्रेनर वगैरह हो, तो विदेश के अंदर जो है लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो, हेल्थ रिलेटेड कंसल्टेंसी दे सकते हो और डॉलर के अंदर जो है आप अपना पेमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। यस, तो आप सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। विदेश में जो प्रॉब्लम है उसका आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इंडिविजुअल पर्सन और कंपनी को दे सकते हो और डॉलर के अंदर पेमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज। तो विदेश का जो अकाउंटिंग है ना, जैसे कि अमेरिका का अकाउंटिंग हो गया, कनाडा का अकाउंटिंग हो गया, यूके का अकाउंटिंग हो गया, वो आउटसोर्स होता है। मतलब वो जो कंट्रीज है उसको वहां पे एम्प्लॉय रखना, अकाउंटेंट रखना महंगा पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, तो दूसरी कंट्री में अपना अकाउंटिंग दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, एक स्टूडेंट आया था मेरी ट्रेनिंग के अंदर, तो मैंने बोला सर आप क्या करते हो। मैं जनरली सबको पूछता रहता हूं कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या एक्सपोर्ट करना है। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं अभी एक अमेरिका बेस्ड जो कंपनी है उसका अकाउंटिंग यहां बैठे बैठे लिख रहा हूं और जो है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अभी मुझे और आगे इस फील्ड में बढ़ना है, तो इसलिए मैं यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने आया हूं। तो आप भी जो है अकाउंटिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक अच्छी बात बताऊं, बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेसमैन आपको बता दूं, बोले सर मुझे तो कोई अकाउंटिंग नहीं आता है। देखिए यहां पे आपको कॉन्टैक्ट बनाना आना चाहिए। अकाउंटिंग वाले आपको रेंट में मिल जाएंगे, मतलब किसी को जॉब पे भी रख सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैं सिंगापुर गया था, तो सिंगापुर में एक बंदा था, वहां पे मैंने उससे बात किया, तो उसका लोगो डिजाइनिंग एंड ऐसा कंपनी था।
तो मैंने बोला कि आपका जो एम्प्लॉय यहां पे है उसको क्या सैलरी मिल रहा है, तो बोला अराउंड INR में बात करें तो 1.5 लाख रुपया वो सैलरी देता है एज ए डिजाइनर, लोगो डिजाइनर वगैरह, उसको सैलरी वहां पे मिलता है। तो लोगो डिजाइनिंग का सर्विसेज जो है वो इंडिया में तो बहुत सस्ते में मिल जाता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो है लाइक ऐसा freelancer.com वगैरह हो गया, ऐसी वेबसाइट भी होती है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह आता है, और वहां से भी आप काम ले सकते हो। और नेक्स्ट और भी सर्विसेज है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसमें योगा आप विदेश में सिखा सकते हो, आप कुकिंग विदेश के अंदर सिखा सकते हो, आप डांसिंग ऑनलाइन भी सिखा सकते हो, तो विदेश के अंदर सिखा सकते हो और अपना सर्विस एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो और डॉलर में आप पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी जो सर्विस है इससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, देखिए तो उसके लिए आपको एक कंपनी बनाना है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है और उसका GST नंबर जनरली आप ले लीजिएगा। तो क्या होगा यहां पे कंपनी रजिस्ट्रेशन, IEC एंड GST से आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसमें कोई फॉर्मेलिटी इतना नहीं आता है, जैसे कि आपको कोई विदेश में एक पर्सन मिला जो आपका सर्विस लेना चाहता है, जैसे कि वेबसाइट बनाना चाहता है, तो उसको आपको डॉलर में कोटेशन देना है कि भाई $100 या $200 या $300 में आपको वेबसाइट बना के देगा, वो बंदा ओके करेगा। मोस्टली 100% पेमेंट और 50% पेमेंट वो आपको यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में दे देगा। फिर आपका बैंक वाला पूछेगा कि पेमेंट किसका है, तो आपको बोलना है कि ये मेरा सर्विस एक्सपोर्ट का पेमेंट है, मेरा वेबसाइट बना रहा हूं उसका ये मेरा पेमेंट है। उसके बाद बैंक वाला उसका आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और आप वेबसाइट बना दोगे। उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट आएगा, उसके बाद आपको इनवॉइस जनरेट करके देना है और वो बैंक को दे देना है, और बैंक वाला आपका FIRC फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट आपका जनरेट करके देगा। तो फिर यहां पे आपका जो है सर्विस एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको गवर्नमेंट बेनिफिट वगैरह भी लेना है तो आप सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर रजिस्टर कर सकते हो और आप जो है गवर्नमेंट के बेनिफिट भी ले सकते हो जो हमारी गवर्नमेंट जो है सर्विस एक्सपोर्टर को देती है। तो आप भी सर्विस एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। और मोर डिटेल में आपको सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में जानना है तो मैं खुद एक सर्विस एक्सपोर्टर हूं, आप हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर और भी डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। सो लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, एक गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसको अपग्रेड कीजिए और ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए, जिसके अंदर मैं ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको सिखाऊंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। जय हिंद।